सो हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं एस्पिरेंट्स। सो बिल्कुल बच चुका है एग्ज़ाम हमारा, थोड़े दिनों में होने वाला है। आप सबको पता, स्टेटस भी आने लग गए हैं अलग अलग रीजन के वाइज, और 3-4 तक आपके सबके एडमिट कार्ड भी आउट हो जाएंगे। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस सेशन है 26। मैं विश्वास से कह सकता हूँ जिस बच्चे ने ये सेशन हमारे सीरियसली लगा लिए ना, बहुत आगे जाएगा। बहुत आगे जाएगा का मतलब क्या है, इनमें बहुत कुछ हो। जैसे आज की लेक्चर्स हैं, आज का जो लेक्चर है मेरा, मैंने पिछले दिनों एडवांस पे फोकस करने की कोशिश की कि एडवांस मैथ में मैं ज़्यादा फोकस करूं और कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊं आपको जिनसे वीडियोस आपकी इजीली हो पाए। ठीक है, वीडियोस कह रहे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएँ। ठीक है, उन वीडियोस में कुछ ऐसा मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताए हुए, देखिए उनको, बड़ा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सुनहरा मौका है। सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 4999 में 4,999 में पूरा कोर्स मिल रहा है आपको, जिसमें वीडियो लेक्चर्स हैं आपके पास, तो पीडीएफ्स हैं, टेस्ट सीरीज़ है, करंट अफेयर्स हैं, और 2300 प्लस सिलेक्शन का भरोसा भी है। तो थ्रू आउट देखो, यूट्यूब पे थ्रू आउट आपकी 6-7 दिन क्लासेस चल रही हैं। करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं, जनरल साइंस की क्लास, जनरल स्टडीज़ की क्लास, जनरल अवेयरनेस की क्लासेस भी आ रही हैं, कोर्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, और आपकी रेगुलर क्लासेस अब चलेंगी। ठीक है, तो प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ। फर्दर कोई दिक्कत हो 9517771651 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन सारा अवेलेबल। कई बार फ़ोन ना मिले तो व्हाट्सएप आप इजीली कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिवर्ट कर दूंगा। क्लियर। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास ये। अ राइट सर्कुलर कोन इज कट बाय 3 प्लेन्स पैरेलल टू इट्स बेस। द प्लेन्स कट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोन इन 4 इक्वल पार्ट्स। फाइंड आउट द रेशो वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट। देखो, इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कि 4 बराबर पार्ट हैं बट वो हाइट में है, क्योंकि मुझे वॉल्यूम का रेशो यहाँ पे पूछा गया था, वो हाइट में है। समझ आएगी बात, वो किसमें, हाइट में मेरे पास। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी थोड़ी सी। ट्राई कीजिए फटाफट इस क्वेश्चन को। चलिए, सबसे पहले देखो डायग्राम। हाउ विल यू मेक द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, ऐसे है। अब उसने बोला 3 कट लगे हैं। देखो कैसे लगेंगे कट। एक कट यहाँ पे, दूसरा कट यहाँ पे, और तीसरा कट सपोज करो यहाँ लगा ऐसे। ठीक है, ऐसे लगे। हाइट देखो, हाइट ये भी हाइट एच होगी, ये भी हाइट एच होगी, ये भी एच होगी, ये भी एच होगी। यानी यहाँ से यहाँ हाइट की बात करूँ 4h। ठीक है, 4h, ये 3h, 2h और 1h। ठीक है, तो हाइट वाइज आपको देखना। अब इसको देखो, या तो सिमिलैरिटी लगा के बहुत लंबा चौड़ा सोल्यूशन लिख लो इसका, या जो मैं बता रहा हूँ वो देख लो। ये देखो, पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ पार्ट 1 बोल लूँ, ठीक है, वो क्या है मेरे पास, एच का क्यूब, सिंपल, जो भी आपने हाइट दिया उसका क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पार्ट 2 की बात करेंगे। देखो यहाँ से यहाँ हाइट कितने, 2h, यानी 2h का क्यूब माइनस ऑफ h का क्यूब कितना हुआ, 7h का क्यूब हुआ। वॉल्यूम ऑफ पार्ट 3, यानी यहाँ से 3h हुए, ये होल क्यूब था, 3h का क्यूब माइनस h का क्यूब, यानी 27, 2h का क्यूब,
27 माइनस 8 यानी कितना 19h का क्यूब। थोड़ी सी सीक्वेंस समझाऊंगा, पहले इसको समझो। वॉल्यूम ऑफ पार्ट 4 कैसे लिखेंगे इसको, 4h का होल क्यूब माइनस ऑफ 3h का होल क्यूब, यानी 64h क्यूब माइनस ऑफ 27h क्यूब, यानी कितना हुआ है मेरे पास 37h क्यूब। क्लियर। देखो होता क्या है, जब 4 है 4 में से 3, 2 है 2 में से 1, क्यूब की फॉर्म में आपने इसको माइनस कर रहा है। समझो इस चीज़ को। अगर सपोज करो 5वां पार्ट भी होता तो मैं क्या लिखता, 5h क्यूब माइनस ऑफ 4h क्यूब, यानी 125 माइनस 64। तो मेरे पास जो वॉल्यूम का रेशो है वो कितना है, h का क्यूब 7h क्यूब 19h क्यूब एंड 37h क्यूब। तो h क्यूब 1 7 19 एंड 37। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन को प्लीज़ भूलना मत, और सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। करिए फटाफट इसको। चलिए देखो, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है मुझे। अब डायरेक्ट कैसे करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे। A merchant uses a weight of 125 grams instead of 100 grams while buying an article. He uses 80 gram instead of 100 gram while selling. He marked up the price by 20% and then offers 20% discount. Find the overall profit or loss percentage. ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आपने मुझे बताना है। ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को प्लीज। चलिए, अब मर्चेंट यूजेस अ वेट ऑफ 125 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 100 ग्राम्स, मतलब वो 125 ग्राम यूज़ कर रहा है 100 ग्राम की जगह। ठीक है। वाइल बाइंग द आर्टिकल बेचते हुए ही यूजेस 80 ग्राम इंस्टेड ऑफ 100 ग्राम वाइल सेलिंग, और जब सेल कर रहा है तो 80। ठीक है। जो खरीदा और जो बेचा उसको देखो, सबसे पहले क्या है 125 इंस्टेड ऑफ 100। फायदे की बात करना चाह रहा है वो, कुछ ऐसे ही करना चाह रहा है वो। नेक्स्ट क्या कर रहा है 100 की जगह 80। ही यूज 80 ग्राम इंस्टेड ऑफ 100 ग्राम वाइल सेलिंग। ही मार्क द प्राइस बाय 120%। 20 यानी कितना, अगर 20 है सॉरी इंटू 120 बाई 100, और अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, अगर सिंपल सी बात है, अगर 20% का डिस्काउंट है तो वो चीज़ कितने की पड़ रही होगी मुझे 80 बाई 100। सिर्फ ये आपने नोट करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट कैलकुलेट इट एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर। करिए इसको फटाफट। देखो 100 से कटा 100, यहाँ पे 80 से कटा 80, अच्छा 25 5 125, 4 30 से गया, ये कितना बचा 15/10, यानी 3/2 आ गया। 3/2 का मतलब क्या हुआ 150%, यानी ऑप्शन नंबर डी 50% इज द राइट आंसर। 50% राइट आंसर आ गया इसका, नोट कीजिए फटाफट। सो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप सबको, और प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो भी आपके डिज़ायर्ड लिंक है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप का हो चाहे फुल कोर्स का हो, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं। क्लियर। चलिए, ये एक्चुअली पूरे पेंडर रूट है ऐसे, ये 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस 1। देखिए व्हाट इज गिवन टू मी, x इज इक्वल टू रूट ऑफ √5 + 1 अपॉन
रूट ऑफ रूट 5 माइनस 1। सबसे पहले क्या करो इसको रैशनलाइज करना है, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और ज़्यादा बड़ा लिख दिया मैंने, रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1, ठीक है। रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1। देखो ऊपर क्या बना मेरे पास, ये हो गया होल अंडर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4। तो ये बेसिकली बना कितना मेरे पास, रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास आफ्टर सॉल्विंग मेरे पास ये वैल्यू आई एक्स की, ठीक है। आप जस्ट इक्वेशन पुट कर दो, 5x स्क्वायर यानी 5 टाइम्स ऑफ रूट 5 प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ रूट 5 प्लस 1 बाई 2 माइनस ऑफ 1, ठीक हो गया। 5 टाइम्स ऑफ, देखो 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया डिवाइडेड बाई 4 माइनस ऑफ 5 रूट 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ, अगर ये क्या है, ये मेरे पास 5x अपॉन 2, अभी माइनस 1 ही रहने दो इसको, ठीक है, ठीक है जी, क्योंकि बाद में देखेंगे इसको, -2 -5, ठीक है। हाँ तो देखो ये कितना रह गया मेरे पास, 5 टाइम्स ऑफ, अगर इसको मैं लेता हूँ 3 प्लस ऑफ रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज ये क्या बनेगा मेरे पास 6 प्लस 2 रूट 5, तो जो 2 कॉमन लेंगे 3 प्लस रूट 5 बनेगा, माइनस ऑफ, अब देखो 5 रूट 5 माइनस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना बना मेरे पास 15 प्लस 5 रूट 5 माइनस 5 रूट 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसिल आउट, 15 माइनस 7 8, 8/2 कितना हो गया 4, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चंस का देखो ज़्यादा मैं शॉर्टकट नहीं बोलूँगा कि हाँ बहुत बड़े बड़े शॉर्टकट्स हैं इन तरह क्वेश्चंस में, दीज आर बेसिक क्वेश्चन, दीज आर जेंटल क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आप आराम से चलेंगे ना इस तरह क्वेश्चन में ईजिली आप कर पाएंगे, बट हर क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाने की मत सोचिए, खासकर मैं एल्जेब्रिक इक्वेशंस की बात करूँ, ठीक है। अलजेब्रा के चैप्टर बहुत शानदार तरीके से करवा रखे हैं, बहुत सारे शॉर्टकट बहुत सारे बता रखे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट करने होते हैं आपने, ठीक है। तो करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, माइक्रो कोर्सेज का भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज एक्स की 4 + 1/x4 = 322 एंड x इज ग्रेटर देन 1, देन द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³, x³ माइनस ऑफ 1/x³। बताइए इसका क्या होगा मेरे पास। देखो x³ माइनस 1/x³ निकालना है, तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, ठीक है। देखो मुझे दिया x⁴ प्लस 1/x⁴ = 322। अगर देखो मैं दोनों जगह 2 ऐड करता हूँ, ये क्वेश्चन पहले भी शायद मैंने करवाया है या सेम क्वेश्चन था या किसी और फॉर्मेट में था, आई डोंट नो, बट ऐसा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है मैंने करवाया है। तो मेरे पास क्या बन गया है, देखो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। अगर -2 करते तो x² माइनस 1/x² का स्क्वायर बन जाता, = 324 आ गया, और 324 होता है मेरे पास 18 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका होल स्क्वायर होता है 18 का स्क्वायर होता है मेरे पास, क्योंकि जब इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे 2ab यानी 2 × x² × 1/x² और वो कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो x² प्लस 1/x² = कितना गया मेरे पास 18। बट हमें बच्चों क्या निकालना है, मुझे x माइनस 1/x निकालना है, तो अभी -2 कर दो, प्लस 1/x² -2
इसका टू 18 माइनस 2, तो x माइनस 1/x, इसका होल स्केयर इसका टू 4 का स्केयर, तो x माइनस 1/x कितना होता है मेरे पास 4 आ गया यहाँ से। क्लियर, x माइनस 1/x 4 आ गया। अब मुझे क्या चीज़ निकालनी है, बेसिकली मुझे निकालना है x माइनस 1/x आ गया। अब मुझे निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। देखो मुझे निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, मुझे ये निकालना है। ठीक है, देखो ये क्या होता है, अगर मैं इसको देखूँ ना, ये होगा a क्यूब माइनस ऑफ 3a। अगर ये a के इक्वल है ना, अगर मेरा x माइनस 1/x इजिकल टू a है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना होगा, a क्यूब माइनस ऑफ 3a। ठीक है, तो ये कितना होगा मेरे पास 4 का क्यूब माइनस 3 to 4, 64 माइनस 12 इज हाउ मच, सॉरी प्लस है ना, माइनस है ना, तो प्लस होगा यहाँ पे, ये प्लस होगा। 76 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा दिमाग लगा के। क्लियर, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे आप करते हो ना, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर दूँ आपको। अबे क्यों होता है, थोड़ा सा देख लो 1 मिनट के लिए। ठीक है, x माइनस 1/x इजिकल टू ए, क्यूबिंग वो साइड्स कर दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3 इंटू 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x इजिकल टू ए का क्यूब। ये कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू मेरे पास 1 थी, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इजिकल टू ए का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, ए क्यूब प्लस ऑफ 3 है। क्लियर, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से बाकी भी आप डिराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नोट कर लीजिए। देन वील मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्लीज़ बहुत सारी पोस्टें सीरियस रही है एसएससी के बारे में। चलिए, इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑफ अनिल वॉज 28.57% लेस देन दैट ऑफ वरुण मार्क्स। अब देखो इसमें क्या है, आपको ना वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। यू मस्ट नो द वैल्यूज़ ऑफ दीज नंबर्स। जैसे 28, ये कितना बनेगा 14 2/7 इंटू 2, 28 4/7। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2/7। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब ये क्या है 11 1/9%, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/9। क्योंकि अगर ये नहीं बताना तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकते फिर, क्योंकि मैं शुरू में बताता हूँ मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस अलग लेवल के चलते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल का पढ़ना और किस लेवल के आपको क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अगर ये नहीं पता चलेगा तो कैसे काम चलेगा। समझ आएगी बात। चलो अब देखते हैं ज़रा। अनिल, Anil, in that examination, the marks of Anil was 28.57% less than that of Varun. अब अगर इतने कम है, ये 7 है, 2 हटा दो 5 रह गया, 7/5, and Varun's marks was 11.11% less than that of Chandan's. अब चंदन के मार्क्स कितने कम, 1/9, यानी 9 है तो 8 आ गया। मार्क्स किसके कम है, वरुण के मार्क्स कम है 7, 8 8 5 40, 8 7 56, 19 7 63, यही बोला है कुछ। और इफ द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनिल एंड चंदन, देखो अनिल एंड चंदन इनके बीच का डिफरेंस कितना है 63 माइनस ऑफ 40 23 आ रहा है, एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनिल एंड चंदन इज 80.5, यानी 23 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 80। ए की वैल्यू कितनी है 80/23, ये देखो 3.5 वो 69 प्लस 11.5 आई, यस इतना ही आई, तो
तो कितना है 3.5 आ गया। तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं, वरुण ने कितने भाई, इंटू 3.5, 5 दिए 15, 150 प्लस 18 प्लस 28, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास, पॉइंट तो नहीं आ रहा, 16 6 5 6 7 8 9 196 ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। समझ आएगी बात। इस तरीके से क्वेश्चन, और डेफिनेटली इस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, मुझे पता है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 4 वाला भी आ सकता है, मेंस में आया 4 वाला, एक बार प्रॉपर्टी वाला करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, अच्छा इसको पहले नोट कर लो, मैं दे रहा हूँ 10-12 सेकंड, प्लीज़ नोट कीजिए। चलिए, होपफुली नोट कर लिया होगा। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पंप कैन बी यूज्ड फॉर फिलिंग एज वेल एज, ओ ये गलती से ऊपर लगानी थी, यहाँ लग गई, सब में ये दिक्कत है। A pump can be used for filling as well as emptying a tank. The capacity of the tank is 2400 meter cube. The emptying tank capacity is 10 meter cube per minute, higher than its filling rate capacity, and the pump needs 8 minutes lesser to empty the tank. Then it need to fill it. What is the filling capacity of the tank? टाइम एंड वर्क वाला बेसिक कॉन्सेप्ट लगना है इसमें, या बोट्स एंड स्टीम वाला भी कह सकते हो, ट्रेन वाला भी कह सकते हो कि एक ट्रेन है वो स्पीड से चल रही है, अगर वो अपनी स्पीड इतनी कर लेती है तो इतना टाइम कम लगेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, वही भी चलना है। यानी सिंपल सा क्या है कि अगर पहले मेरे पास के था 2400 डिवाइडेड बाई के था, अब क्या हो रहा है 2400 कितनी ज़्यादा होगी के प्लस 10, और ये किसके बराबर है, बात खत्म 8। सिंपल सी ये एक इक्वेशन बनानी थी और मेरा आंसर आ गया था। क्योंकि अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपने समझने लगे ना, आपको समझ आने लगे, फिर तो वो बेड़ा पार है। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में से ही है, ठीक है। तो ये कितना होगा देखो, अगर मैं इसको काट दूँ 300 कॉमन ले लो, के प्लस 10 माइनस के इज इक्वल टू के स्केयर प्लस 10 के। तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, देखो कैंसिल आउट हो गया, के स्केयर प्लस 10 के माइनस 3000 इज इक्वल टू 0, के स्केयर प्लस 10 के माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। अब इसका मुझे क्या करना है, देखो 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे, आप 2-3 चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। फिलिंग कैपेसिटी बतानी है आपको, अब देखो जरा कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ इसमें क्या करना है, फिलिंग कैपेसिटी मतलब शुरू में के की वैल्यू बतानी है। तो कितना होगा देखो, इसके फैक्टर्स बनाओ, के स्केयर प्लस 60 के माइनस 50 के माइनस 3000 इज इक्वल टू 0, के इंटू के प्लस 60 माइनस 50 इंटू ऑफ के प्लस 60 इज इक्वल टू 0, के प्लस 60 इंटू के माइनस 50, तो के कितना आ गया यहाँ से 50, तो क्या आ गया 60 भी आ सकता है इसका आंसर। कौन सी वाली पूछी, व्हाट इज द फिलिंग कैपेसिटी, और द कैपेसिटी टैंक इज 2400, एम्प्टिंग द टैंक 10 किलोमीटर पर आवर हायर देन फिलिंग कैपेसिटी। हाँ तो फिलिंग 50 आएगा, कि मैंने फिलिंग ही मानना था, ठीक है। तो दैट वाज इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो करो क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इन द रेशियो 2:3, while selling price and mark price are in the ratio 3:4. If the profit attained on the article was 65, then find the discount percentage. इस क्वेश्चन की बड़ी मज़ेदार बात है, क्या बात है वो मैं आपको भी बताता हूँ, पहले इसको नोट करो और बताओ मुझे क्या आंसर है। देखो कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, ये रेशो कितना है
2:3. While selling price and mark price. While selling price and mark price are in the ratio 3:4. आ गया देखो प्रॉफिट लॉस में रेशियो प्रपोर्शन का सीन 8, 12 और 9. मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिए, इफ द प्रॉफिट अटेन ऑन द आर्टिकल वो 65 डिस्काउंट परसेंटेज. देखो इस 65 का कोई काम ही नहीं है, इस 65 का कोई काम है ही नहीं, बिकॉज मुझे क्या दिया है, मुझे क्या बोला है, द डिस्काउंट परसेंटेज इफ द प्रॉफिट अटेन. प्रॉफिट डिस्काउंट किस पे मिलेगा, MRP से SP, यानी 12 की चीज़ कितने में, 9 में, यानी 4 की चीज़ कितने में, 3 में, यानी 1/4 की वैल्यू कितनी हुई, 25%. क्लियर. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा. 25% सही आंसर था इसका. चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का. A can do a piece of work in 15 days, B can do the same work in 10 days and C can do the work in 12 days. All of them do the same work together, then they collectively get rupees 9,000. If B's share is divided among 3 new persons D, E and F in 1:5:3 respectively, then find the share of F. तो F का शेयर आपको मुझे बताना. ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप. देखो जो एफिशिएंसी का रेशो वही आपके पास रेशो आएगा किसका, आपके पैसों का. ठीक है. सो अगर मैं एक ही बात करूं 15 डेज, 15 डेज, टाइम ऑफ बी आएगा 10 डेज, टाइम ऑफ सी आएगा कितना आपके पास 12 डेज. तो टोटल 60 हो गया. एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया 4, एफिशिएंसी बी कितना आ गया 6, एफिशिएंसी सी कितना आ गया 5. अच्छा इन तीनों को मिला के कितने 9,000 मिल रहे हैं, यानी 6, 4, 10, 5, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 9,000. एक ही वैल्यू कितनी आ गई 600. तो डेफिनेटली मुझे क्या कर रहा है, बी शेयर, बी का शेयर कितना 6 गुना 600 इज इक्वल टू 3600. यानी डी, ई एंड एफ किस रेशो में है 1:5:3. यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी 3600, एक की वैल्यू कितनी आई 400. तो मुझे किसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ एफ. आंसर इज 1200 ऑप्शन नंबर डी. क्लियर. तो जब भी ऐसा आपके पास वेजेस का क्वेश्चन है तो आराम से कीजिए, बिल्कुल तसल्ली से. क्लियर. सो प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो. और व्हाट्सएप ग्रुप से मिलिए, ये बता चुका हूँ, थोड़ी डिटेल में आपको दिखा भी दूँ मैं. देखिए जब भी आप एसएससी की तैयारी के बारे में सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि कैसे तैयारी की जाए. देखो 2 मोड है तैयारी के. यहाँ पे तैयारी के 2 मोड है. देखो सबसे पहले चूज एग्जाम कीजिए, हमें जाना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल के लिए. देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास. या तो आप वीडियो कोर्सेज पे चले जाइए, यानी फुल कोर्स की बात कर लीजिए, जो ये दिखाऊंगा अभी आपको मैं. ठीक है, ये तो मैं आपको दिखाता ही हूँ, ये वाला देखो कोर्स. ठीक है. या दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे साइन अप करके आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे. ये आप क्या कर सकते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी जा सकते हैं, जिसे बोलते हैं अभिविद्या माइक्रो कोर्सेज. इसमें क्या है, आप पर्टिकुलरली किसी भी एक टॉपिक को भी खरीद सकते हैं. जैसे बात करूँ इंडियन पॉलिटी 226 रुपये में. मैं एप्टीट्यूड के सेक्शन की तरफ चलता हूँ ज़रा. ठीक है, वहाँ बताता हूँ. जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स कि आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत कम आता है, सिर्फ 49 का है. नंबर सिस्टम 81 का, सिंपल लेटर 39 का, प्रॉफिट एंड लॉस 116, एवरेज 47. तो कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक भी यहाँ पे लिया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ कि आप पूरा का पूरा कोर्स खरीदे. पूरा कोर्स अगर लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक माइक्रो कोर्सेज भी आप ले सकते हैं. जाइए, देखिए और इन्जॉय कीजिए. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू.